इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने अध्ययन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में। आज के वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। हमको अच्छे से पता है कि जो इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड था वो 1211 से लेके 1236 तक था, और जो इल्तुतमिश था वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इल्तुतमिश के विषय में ही पढ़ेंगे, पर इस वीडियो लेक्चर को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूं। अभी हाल ही में हमने एक नया ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम है ई एग्ज़ाम कोच। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा इसका जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहेगा। आप उस लिंक में क्लिक करके ई एग्ज़ाम कोच को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस ऐप को डाउनलोड करने से क्या क्या बेनिफिट है? इस ऐप को डाउनलोड करने से ये बेनिफिट है कि आपको इस ऐप के माध्यम से फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा CGPSC प्री के लिए और CG व्यापम की अन्य परीक्षाओं के लिए। इसके अलावा आपको इसमें फ्री टेस्ट सीरीज़ मिलेगा और फ्री करंट अफेयर्स के वीडियो और इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स मिलेंगे। तो इस तरह से ई एग्ज़ाम कोच बहुत ही महत्वपूर्ण और एब्सोल्युटली फ्री ऐप है। तो आप जाइए गूगल प्ले स्टोर में और गूगल प्ले स्टोर से ई एग्ज़ाम कोच ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने पहले ही बताया कि इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम है, और उसकी मृत्यु के बाद वह दिल्ली सल्तनत को स्थापित करता है 1206 में। कुतुबुद्दीन कब स्थापित करता है दिल्ली सल्तनत को? 1206 में स्थापित करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन 1210 में उसकी मृत्यु जाती है। और उसकी मृत्यु क्यों होती है? उसकी मृत्यु होती है घोड़े से गिरने की वजह से। कैसे घोड़े से गिर जाता है? जब वो चौगान या जिसे हम पोलो भी कहते हैं, जब ये गेम वो खेल रहा था, इस दरमियान वह घोड़े से गिर पड़ता है और घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसका जो बेटा है आराम शाह वो शासक बनता है, लेकिन आराम शाह को जो इल्तुतमिश है वो पद से हटा देता है, और पद से हटाने के बाद स्वयं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन बैठता है। अब इल्तुतमिश के बारे में कुछ फैक्ट्स को हम पढ़ते हैं। पहला तो है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। क्यों गुलाम का गुलाम कहते हैं? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है ये इल्तुतमिश बना, और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और हमको अच्छे से पता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो स्वयं गुलाम था मोहम्मद गौरी का। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए इसे हम कहते हैं गुलाम का गुलाम, है ना। ये प्रश्न आ भी चुका है एग्जाम में कि गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप चाहें तो कोई पुस्तक पढ़ना बंद कर सकते हैं। आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा इतना सटीक पढ़ाऊंगा और इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको किसी और पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने भी क्वेश्चन वो CGPSC प्री में आए या CG व्यापम में आए, सारे के सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर से ही आएंगे। चलिए फिर से देखते हैं। तो इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। इसलिए इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं? इसलिए इल्तुतमिश को बोलते हैं गुलाम का गुलाम। इसके अलावा इल्तुतमिश जो था इल्बारी तुर्क था। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि जो इल्तुतमिश है वो किससे बिलोंग करता था, तो इल्तुतमिश जो था इल्बारी तुर्क था। अब और कुछ देख लेते हैं। इल्तुतमिश, अब चूंकि मैंने पहले ही बताया कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश था। अब इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, तो ऑब्वियस सी बात है इसे प्रशासन का भी गठन करना था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को भी एक आकार और स्वरूप प्रदान करना था। तो सबसे पहले इसने प्रशासन को गठन करने के लिए तुर्क-ए-चहलगानी नाम की एक संस्था का निर्माण करवाया। तुर्क-ए-चहलगानी। और इसमें कितने सदस्य होते थे? इसमें सदस्य होते थे 40। इसको याद कर सकते हैं आप अली बाबा और 40 चोर से। जिस तरह से अली बाबा ने 40 चोरों को हराया था, तो उसी तरह से जो 40 चोर थे, 40 लोग थे, उनसे मिलकर क्या बना? तुर्क-ए-चहलगानी। ये तुर्क-ए-चहलगानी कौन थे? ये तुर्क-ए-चहलगानी जो है उच्च स्तर के प्रशासक थे। और इस संस्था की स्थापना किसने किया? इस संस्था की स्थापना किया था इल्तुतमिश ने। इससे रिलेटेड प्रश्न जो है CGPSC व्यापम में भी आ चुके हैं, और CGPSC के मेंस में भी आ चुका है, और CGPSC प्री में भी पूछा जा चुका है। तो तुर्क-ए-चहलगानी की स्थापना किसने की? तुर्क-ए-चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने की। उसके पश्चात
इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की भी स्थापना किया, इक्ता प्रणाली का गठन किया। अब इक्ता प्रणाली क्या होता है? इक्ता प्रणाली में ये होता है कि जो ज़मीन का जो एक टुकड़ा है वो एक सरदार को या अमीर को या प्रशासक को दे दिया जाता था, और ये क्या करता था, इस ज़मीन के टुकड़े में दो काम करता था। पहला तो ये कि यहाँ से टैक्स की वसूली करता था, और दूसरा क्या करता था, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था, मतलब कानून व्यवस्था को बनाने का काम करता था। और यहाँ से टैक्स वसूलने के बाद वह एक सेना का गठन करता था और बचे हुए पैसे को वो राजकोष में जमा करता था। तो इस तरह से इक्ता प्रणाली जो है कार्य करती थी, और इक्ता प्रणाली के स्थापना का जो श्रेय है वो भी किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसको 1229 में खलीफा ने सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसे खलीफा ने मान्यता प्रदान की थी। तो वह उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को 1229 में खलीफा ने क्या प्रदान किया था? मान्यता प्रदान किया था, उसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी। खलीफा ने सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी। किसको प्रदान की थी? इल्तुतमिश को। किसने? खलीफा ने। अब खलीफा कौन होता है? खलीफा जो है एक धर्मगुरु है, जो इस्तांबुल, वर्तमान समय के इस्तांबुल में क्या करता था, इसका शासन था, और वहाँ से ये पूरे जितने भी जो मुस्लिम वर्ल्ड था उसके ऊपर एक तरह से ये क्या करता था, नियंत्रण स्थापित करता था। हालांकि ये नियंत्रण कठोर या मजबूत नहीं होता था, परंतु दुनिया भर के जो मुसलमान थे वो खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे। तो इसलिए जब खलीफा से इल्तुतमिश को मान्यता मिला तो यह इल्तुतमिश के लिए और आने वाले समय में उसके वंश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। अब आगे देख लेते हैं। अब इसने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या काम किया? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देख लेते हैं इसने क्या क्या काम किया। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इसने टंका नामक एक सिक्का बनवाया, और ये टंका किसका था? चांदी का। उसके बाद इसने जितल बनवाया, और जितल किसका था? तांबे का था। तांबे का सिक्का था। जो तांबे का सिक्का था उसे जितल बोलते थे, और जो चांदी का सिक्का था उसे टका कहते थे। आज भी बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसे हम टका के नाम से ही जानते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और आता है कि किसके शासनकाल में जो चंगेज शासक, जो मंगोल शासक चंगेज खान था वो भारत आया था? तो इसका भी आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में जो मंगोल शासक था चंगेज खान वो भारत की सीमाओं तक आ गया था। कहाँ पर आ गया था? सिंधु नदी तक आ गया था। तो इसके ऊपर एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खान भारत की सीमाओं तक पहुंच गया था? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर भी होगा इल्तुतमिश, उसका आंसर होगा। इसके अलावा इल्तुतमिश ने मिन्हाज उस सिराज नाम का जो फेमस व्यक्ति था, एक लेखक था, उसे अपने दरबार में क्या दिया था? शरण या आश्रय प्रदान किया था। और मिन्हाज उस सिराज ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था तबकात ए नाशिरी। इसके अलावा स्थापत्य के क्षेत्र में भी इल्तुतमिश ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था। जो आज वर्तमान में हमें कुतुब मीनार दिखता है, तो कुतुब मीनार को बनाने का प्रारंभ किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन उसे कंप्लीट किसने कराया? तो उसे कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने। इसके ऊपर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुब मीनार को कंप्लीट कराने का काम किसने किया? तो उसका आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। और किसको समर्पित किया? एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम का जो सूफी संत था उसे समर्पित किया। अब हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत को जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश के समय में ही मंगोल शासक चंगेज खान भारत आया था। इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का प्रारंभ किया, उसे हम टका कहते हैं, और जो तांबे का सिक्का प्रारंभ किया उसे हम जितल कहते हैं। इसके अलावा उसने तुर्क ए चहलगानी नामक एक संस्था की स्थापना भी की थी जिसमें 40 लोग होते थे। और इसके अलावा उसने इक्ता प्रणाली को भी स्थापित किया था दिल्ली सल्तनत के काल में। तो इस तरह से इल्तुतमिश के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उसके आज हमने पढ़ लिया। और आप मेरा विश्वास कीजिए इससे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आएंगे। आप कोई भी पुस्तक मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ मेरा वीडियो लेक्चर देखिए। आप विश्वास कीजिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इतना सटीक पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम रजिया सुल्तान के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।